आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। गौ वंश संवर्धन बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की। इस अवसर पर सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि आवारा और छोड़े गए पशुओं की पहचान के लिए एक ऐसी तकनीक विकसित की जानी चाहिए जिस पर कम लागत आए, व्यवहारिक हो और पशुओं को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुओं की सटीक गणना करने की आवश्यकता है और यह भी प्रावधान आवश्यक है कि जो लोग अपनी गाय या बैल छोड़ देता है उसे पकड़ा जाए। उन्होंने कहा उन सभी गौ सदनों का पंजीकरण करने की आवश्यकता है जो उचित प्रकार से संचालित किए जा रहे हैं और इनको चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है। उन्होंने गौ सदनों के नियमित निरीक्षण पर जोर देते हुए कहा कि न केवल जिला स्तर के अधिकारी बल्कि मुख्यालय के अधिकारियों को भी निरीक्षण के लिए जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला के नूरपुर के अंतर्गत खजिया में सरकार के नियंत्रण के अधीन चल रहे गौ सदन के विस्तार की आवश्यकता है, जहां अधिक शेड बनाने के साथ साथ पर्याप्त स्टाफ की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो गाय दूध देना बंद कर देती हैं और जो बैल हल जोतने योग्य नहीं रह जाते, उन्हें लोग आवारा छोड़ देते हैं। सरकार ने गायों के संरक्षण और नई प्रजातियों के विकास के लिए बोर्ड का गठन किया है। एक आदर्श और दूसरी जगह भी जो गौशाला है वो गौशाला जो है उसकी देखभाल होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि जो जितनी अच्छी गौशालाएँ हैं उनको सरकार जो है आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। वहीं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव ओंकार शर्मा ने जानकारी दी कि वर्तमान में प्रदेश में लगभग 130 गौ सदन हैं और गायों के लिए 95 और शेल्टर होम निर्मित किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में सभी गौ सदनों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करें और गौ सदनों के मालिकों को इनका पंजीकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित करें। बैठक में यह भी सुझाव आया कि गौ सदनों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता को मुख्य धारा में लाना रहा। इस अवसर पर वीसी फारका ने कहा कि प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड का गठन वर्ष 2005 में किया गया था और पहले चरण में इसे चंबा, कुल्लू, सिरमौर और शिमला जिलों में लागू किया गया था। अधिनियम के तहत संरक्षण और जैव स्रोतों के सदप्रयोग से मिलने वाले लाभ पंचायतों के हितधारकों को प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों से अधिनियम के बारे में जागरूकता सृजित करने का आग्रह किया ताकि जैविक स्रोतों के सतत उपयोग के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा प्रदेश में जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने का कार्य शुरू हो चुका है, जो स्थानीय जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान से संबंधित दस्तावेज होगा। इसमें स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश बायोडायवर्सिटी एंड स्टेट साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट काउंसिल को इस प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजित के लिए बधाई देता हूँ और मैं काउंसिल को इस बात की भी बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने नई पहल की है। आज जितने भी यहाँ गेस्ट आए हुए उनको बुके की जगह प्लांट्स दिया गया है और मैं फॉरेस्ट विभाग और अन्य विभागों से भी यही अनुरोध करता रहूँगा कि जहाँ कहीं भी फंक्शन हो, इस तरह के जो विलुप्त होने वाले प्लांट्स हैं उन्हें सबको दिया जाए ताकि इसके बारे में लोगों को पता चले। आप जानते हैं कि विश्व स्तर पर जैविक संसाधनों के विघटन और उपयोग पर बढ़ती चिंता के कारण बायोडायवर्सिटी महासम्मेलन 1952 का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के प्रावधानों के दृष्टिगत बायोडायवर्सिटी अधिनियम 2002 बनाया गया। हिमाचल प्रदेश में बायोडायवर्सिटी बोर्ड का गठन 2005 में किया गया
इस बोर्ड द्वारा प्रारंभ में चंबा, पूर्व सिरमौर और शिमला जिले में इस कानून को मार्गदर्शन के तौर पर इम्प्लीमेंट के लिए चयनित किया गया। इसमें मेरा बायोडायवर्सिटी बोर्ड से अनुरोध है कि इस तरह की कार्यशाला ब्लॉक लेवल पे आयोजित करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आयोजित करें और बोर्ड की मीटिंग्स को रेगुलरली आयोजित किया जाए। जैव विविधता प्रबंधन समिति पंचायत स्तर पर गठित की जाएगी, जो राज्य विविधता बोर्ड की तकनीकी सहायता से जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने का कार्य करेगी। मुख्य सचिव ने जनसंख्या, पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी और वनों में आग की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न जैव विविधता के असंतुलन पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि किसान रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने सभी पंचायतों से 15 मार्च 2017 तक जैव विविधता प्रबंधन समितियां गठित करने का आग्रह किया, ताकि जैव विविधता रजिस्टर को प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जा सके। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने प्रदेश सरकार से 110 करोड़ रुपए बजट बढ़ाने की मांग की है। विश्वविद्यालय में हो रही शिक्षक, गैर शिक्षक भर्तियों के चलते इस बार विश्वविद्यालय पर वित्तीय बोझ पड़ा है और घणाटी में विश्वविद्यालय नए परिसर का निर्माण करने के अलावा मंडी और ऊन में भी सेंटर खोलने जा रहा है, जिसके लिए विश्वविद्यालय को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। पिछले वर्ष में विश्वविद्यालय को 90 करोड़ रुपए की वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदेश सरकार से मिली थी, जिसे अब विश्वविद्यालय ने बढ़ाने की मांग की है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव पंकज ललित ने कहा कि प्रदेश सरकार से वर्ष 2017-18 के लिए 110 करोड़ रुपए की मांग की है। उन्होंने कहा कि हालांकि विश्वविद्यालय को कोई भी वित्तीय संकट नहीं है, लेकिन भविष्य में घणाटी परिसर में अधोसंरचना विकास के लिए अतिरिक्त धन और भरे जाने वाले शिक्षक और गैर शिक्षक पदों पर वेतन, देयदारी इत्यादि के निपटारे के लिए अधिक बजट की आवश्यकता रहेगी, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार से इस बार बजट बढ़ाने की मांग की गई है। ऐसी कोई डे टू डे कार्य में हमें कोई वित्तीय संकट जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारी टीचिंग की, नॉन टीचिंग की पोस्टों को भरने का कार्य हो रहा है। अभी हाल ही में हमने लगभग 60 शिक्षकों के पद भरे हैं। अभी लगभग 100 शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इसी तरह से गैर शिक्षक के भी लगभग 70-80 पदों के लिए विज्ञापन आजकल में जाने वाला है। तो ये भर्तियां जब की जाएंगी तो उससे जो ज़रूरत है विश्वविद्यालय की उसी हिसाब से हो रहा है, लेकिन उससे जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगी उसको ध्यान में रखते हुए हमने सरकार से मांग की है कि जैसा पिछली वर्ष हमारा बजट था 89 करोड़ रुपए का, उसको बढ़ाकर लगभग 110 करोड़ कर दिया जाए। ये हमने प्रस्ताव विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार को भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में व्यापारियों को स्टॉल लगाने के लिए प्लॉट आवंटन 10 फरवरी से शुरू होगा। इस बार व्यापारियों की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इस बार जितने भी प्लॉट मिलेंगे सभी वाटरप्रूफ होंगे। इससे बारिश के दौरान व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आपको बता दें कि इस बार शिवरात्रि महोत्सव में सभी कारोबारियों को वाटरप्रूफ स्टॉल देने का प्रावधान किया गया है। 10 व 11 फरवरी को खाद्य वस्तुओं के दुकानों, बर्तन भंडार का कारोबार करने वालों के लिए आवंटन किया जाएगा। खाद्य वस्तुओं में कचौरी, सिड्डू, आलू चना व हलवाई आदि शामिल कारोबारी हैं। 12 फरवरी को क्रॉकरी, 13 फरवरी को मनियारी, 14 फरवरी को कबाड़ मार्केट, 15 को जूतों की दुकानों का, 16 फरवरी को ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल सामान की दुकान करने वालों के लिए दुकानों का आवंटन किया जाएगा। 17 फरवरी को रेडीमेड का कारोबार करने वालों के लिए दुकानें बांटी जाएंगी। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला समिति ने पूरे पड्डल मैदान को एक ही फर्म को सौंपा गया है। पहली बार इस वर्ष शिवरात्रि मेले में दुकानें वाटरप्रूफ होंगी। इससे कारोबारियों को बारिश में काम कम होने की चिंता नहीं रहेगी। वाटरप्रूफ दुकानें पहली बार शिवरात्रि मेले के दौरान पड्डल में बनाई जा रही हैं।
रेल बजट में हिमाचल को 2,850 करोड़ रुपए का पैकेज दिए जाने के भाजपा के ऐलान को कांग्रेसी नेताओं ने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भाजपा सांसद को रेलवे सर्वे का खुलासा करना चाहिए कि रेल कहां से होकर गुजरेगी। रेल बजट में हिमाचल को 2850 करोड़ का पैकेज दिए जाने के भाजपा के ऐलान को कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांगड़ा बैंक के वाइस चेयरमैन एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा मुर्गी की तरह अंडे देने से पहले खूब शोर मचाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता कोई भी काम करने से पहले खूब शोर मचाते हैं। कुलदीप पठानिया ने कहा कि भाजपा सांसद को रेलवे सर्वे का खुलासा करना चाहिए कि यह ट्रेन कहां से होकर गुजरेगी। अब रातों रात हमने खबर पर परसों सुनी कि रेल पहुंच रही है, तो सर्वे तो पता नहीं कहाँ हुआ अभी तक। पहुंचेगी तो जरूर, हम भी इंतजार में है कि जल्दी पहुंचे। मछली और मुर्गी के बारे में ये कह रहा है कि जब भी बीजेपी वाला कोई काम करे तो उसका बड़ा भारी शोर मचाते हैं, जैसे मुर्गी अंडा देने के पहले मचाती है, और मछली जो है वो लाखों की तादाद में अंडे देती है, लेकिन उसका शोर नहीं होता है। कांग्रेस में और बीजेपी में इतना ही फर्क है कि कांग्रेस काम करती है, काम में विश्वास करती है, और काम की वजह से आज हम 65 साल में दुनिया के छठे देश के रूप में पहुंच गए हैं और G20 में G21 में प्रवेश कर गए हैं। ये काम की वजह से पहुंचे हैं। वहीं आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि रेल के लिए हिमाचल को महज 1 करोड़ पैकेज की घोषणा हुई है, जिसे हजारों करोड़ मिलने के हवाई दावे किए जा रहे हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि मोदी सरकार चौथा बजट पेश करते समय केंद्रीय मंत्री ने ऊना हमीरपुर रेल लाइन का अपने बजट भाषण में जिक्र तक नहीं किया, लेकिन प्रदेश के भाजपा नेता रेल बजट में इसके लिए 2850 करोड़ रुपए का प्रावधान हो जाने का आए दिन टंका पीट रहे हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि केंद्रीय बजट में इस रेल ट्रैक के लिए तो सिर्फ 1 करोड़ की सांकेतिक राशि का प्रावधान किया गया है, लेकिन दावे हजारों करोड़ों के हो रहे हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि ऊना से किन किन गाँव से होती हुई हमीरपुर तक रेल पहुंचेगी, इसका खुलासा भी भाजपा नेता नहीं कर रहे हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि बड़े अड़चन की बात है कि बजट भाषण में तो इस रेल ट्रैक के लिए केंद्रीय मंत्री एक शब्द भी नहीं कहते, लेकिन प्रदेश भाजपा के नेता चुनावी साल में जनता को एक बार फिर से गुमराह करने के लिए 2850 करोड़ रुपए का प्रावधान हो जाने के शगुफे छोड़ रहे हैं। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।